हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पार्ट 2 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर को हटा दे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। और जो बच्चे स्पेशली बीएससी कर रहे हैं या फिर वो कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बीएससी के बाद, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता होगा, लेबनीज़ थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे कि अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है। और देखिए, अल्टरनेटिव सीरीज जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन से थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अल्टरनेटिव सीरीज जो होता है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लेबनीज़ थ्योरम का यूज करते हैं। यही सब हम लोग देखेंगे। साथ में आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है आप देखिएगा तो 2020 का, यानी आप लोग बोल सकते हैं 2000 यहाँ पे 19 का क्वेश्चन बैंक देखा जाए। अगर 2019 का क्वेश्चन बैंक देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ग्रुप बी का आपका इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे 5 का ये देखिए दिया हुआ है, डिफाइन अल्टरनेटिव सीरीज। यानी अल्टरनेटिव सीरीज को हम लोग को डिफाइन करना है और इसके कन्वर्जेंस को, यानी अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज़ रूल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्टेटमेंट तो पता होता है लेकिन उसका प्रूफ नहीं पता, वो तो समझ ही नहीं पाते हैं मतलब थ्योरम का प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो इसमें एक एक स्टेप वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। तो आप लोग को डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि आप लोग को अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। बीएससी पार्ट 2 में जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं मान रही हूँ कि जीरो से एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। और आप लोग का एग्जाम होने में कम से कम 2 मंथ तो आपके पास टाइम है और 2 मंथ में आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो एक ग्रुप है जो कि आप लोग को टेलीग्राम पे जो आपका पब्लिक ग्रुप है वहाँ पे जाके ज्वाइन होइएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आपको उस ग्रुप के बारे में मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का लगभग एकदम फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। वो भी मतलब उसका वो प्राइवेट ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, बहुत ही लो प्राइस है। तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तभी ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगे तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीएससी पार्ट 2 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी हो जाएगा और साथ में आप लोग ये थ्योरम और इसका प्रूफ भी जान जाएंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसका थ्योरम नहीं देता है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन तो देता ही देता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे आप लोग ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अल्टरनेटिव सीरीज क्या होता है और उसका कन्वर्जेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा क्या है अल्टरनेटिव सीरीज, और उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे को नहीं पता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका मैथ ऑनर्स का पेपर 3 है जिसके ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग आज बात ग्रुप बी की कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ए के बारे में मैं बता दूं तो मैंने ग्रुप ए का भी कुछ वीडियो बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी का आपका 5 का ये वही क्वेश्चन है कि डिफाइन अल्टरनेटिंग सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंट, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज़ रूल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। आप लोग को अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की बात करें तो जब भी कोई अगर सीरीज़ दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या होता है। ठीक है, जब भी हम सेक्वेंस के टर्म, यानी सेक्वेंस का टर्म क्या होता है, अगर सेक्वेंस देखें तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेकिन आपने अगर नहीं देखा है तो फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया 2 4 6। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग सेक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, सेक्वेंस। ठीक है, इसी को जब हम लोग प्लस लगा दे, ठीक है, या फिर प्लस की जगह हम लोग माइनस लगा दे तो ये क्या हो जाता है, अब ये सेक्वेंस नहीं रहा, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग समझ गए कि सीरीज क्या होता है। अब देखिए अल्टरनेटिंग क्या होता है। अल्टरनेटिंग यानी एक एक करके, मतलब अगर एक बार प्लस आता है तो एक बार माइनस आएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, या पहले निगेटिव आता है तो उसके बाद पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अल्टरनेट करके, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग क्या, सीरीज क्या होता है। तो जब भी आप लोग होप समझ गए कि जब भी हम लोग सीरीज के टर्म को प्लस और माइनस साइन के साथ एक एक अल्टरनेट करके लिखते हैं तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज होता है। अगर आप लोग जनरल डेफिनेशन की बात करें तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आगे थ्योरम भी समझ में आए। तो देखिए एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज ले लीजिए इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव, जिसमें जो उसके टर्म होते हैं वो अल्टरनेट करके पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव हो, इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तब हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर ये वाला पॉजिटिव 1 है तो ये -1/2 है, फिर यहाँ पे +1/3 है तो यहाँ पे -1/4 है, फिर यहाँ पे प्लस समथिंग होगा 1/5 तो यहाँ पे -1/6 होगा, ठीक है। ऐसे करके ये आपका टर्म आगे बढ़ते जाएगा, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। काफ़ी आसान है, ठीक है। इसको अगर जनरल टर्म में लिखा जाए, जनरल टर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/4 ये आपका 1/1 1/n फर्स्ट टर्म, एनवा टर्म यानी फर्स्ट टर्म में, पहला टर्म में 1/n, दूसरा टर्म में 1/2, तीसरा 1/3, ऐसे ही जाएगा। तो एनवा टर्म में क्या लिखेंगे, 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर un की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n, ठीक है। हमने सिखा दिया है कि यहाँ पे un टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। un को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1/n है। अब यहाँ पे बात करें कि इसका जो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं जनरल में, जैसे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 1/n तक जा रहा है। समेशन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट -1 का पावर n-1 1/n, ठीक है। अगर ये सब सेम रहता है, यहाँ पे un रहता है और un की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/n है, तो 1/n लिख लीजिए। इज एन अल्टरनेटिव सीरीज, तो जो भी यहाँ पे इसको जनरल आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है। अब देखिए अल्टरनेटिव सीरीज तो आप समझ गए। अब हम लोग को अगर क्वेश्चन दिया हुआ है अल्टरनेटिव सीरीज में और बोल रहा है कि आप लोग इसको प्रूव कीजिए कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप लोग कौन सा रूल लगाएंगे। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट है, जैसे डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट हम लगाएंगे। तो उसके लिए आप लोग देखिए, जब भी आपको अल्टरनेटिव सीरीज दिया हो, ठीक है, जब भी आपको अल्टरनेटिव सीरीज दिया हो तब आप लेबनिज टेस्ट यूज कीजिएगा। आपको सीरीज का 100% मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं लेबनिज टेस्ट को, ठीक है। लेबनिज टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए लेबनिज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। लेबनिज टेस्ट का स्टेटमेंट है कि एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 का पावर n-1 इंटू un, ठीक है, un इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जब भी कोई एक इनफाइनाइट सीरीज इस तरीके से दिया हो जिसमें क्या होंगे, जो इसके टर्म्स होंगे एक पॉजिटिव निगेटिव यानी अल्टरनेटिंग कोई भी अगर सीरीज हो, तो वो कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट तभी होगा जब इसके फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग टर्म, यानी इसके जो प्रत्येक सीरीज के टर्म होंगे वो अपने यहाँ पे पहले पद से क्या होंगे, लेस देन होंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग देखें कि A1 A2 A3 अगर कोई सीरीज है तो A1 क्या होगा, A2 से यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, लेकिन इसके प्रीसीडिंग टर्म यानी इसके पहले वाले टर्म से, ठीक है, यानी A2 जो होगा वो A1 से लेस है, A3 जो है वो A2 से लेस है, ठीक है, A4 है वो A3 से लेस है, an-1 क्या होगा, an-2 से लेस होगा, an जो है an-1 से लेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जाता है। अगर इसी को आप लिखना चाहे तो यहाँ पे un इज ग्रेटर देन an+1, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर प्रीसीडिंग टर्म क्या है, प्रीसीडिंग टर्म लेस है, यानी an+1 जो है वो लेस है an से, ठीक है। तो इसी को अगर पलट के लिखा हुआ है यहाँ पे an जो है
वो क्या है, ग्रेटर है n+1 से, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, लिमिट un, यानी जो कि सीरीज है, यानी जो कि सेक्वेंस दिया हुआ है, सेक्वेंस un जो है वो क्या होना चाहिए, उसका जब आप लिमिट लेना चाहिए तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। जब भी आप सेक्वेंस का लिमिट लेंगे तो वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली लेस होगा किससे, प्रीसीडिंग टर्म से, यानी n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n+1। और यहाँ पे लिमिट लेने पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का लिमिट लेने पर वो 0 के बराबर होगा। तो क्या बोल सकते हैं, देन सीरीज -1 का पावर n-1 un क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यही आपका स्टेटमेंट है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिव सीरीज़ क्या होता है और उसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको उस प्राइवेट ग्रुप में डालूंगी, जहाँ पे आप लोग को मतलब जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, जिनको भी मतलब बीएससी पार्ट 2 का स्पेशल तैयारी करना है, तो वहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन, साथ में आपको जो भी मतलब मैंने जो पोस्ट किया है आप लोग जाके एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किसको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ प्रूफ में, गिवन एन इनफाइनाइट अल्टरनेटिव सीरीज वेयर टर्म्स आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आप लोग इसको टर्म्स जो है, देखिए आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है यहाँ पे टर्म्स, एक सीरीज दिया हुआ है जिसके टर्म्स क्या है आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्लस है, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ठीक है। यानी ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सपोज करेंगे S2n कोई मतलब सीरीज है जो, ठीक है। इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे देखिए un, ठीक है, U2 यहाँ पे U1 U2 U3 U4 U5 U6 ऐसे बढ़ते जाएगा तो UN तक जाएगा, फिर UN+1, ठीक है, UN+2, ठीक है, UN+3 ऐसे करते करते यहाँ पे 2n तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या करेंगे, यहाँ पे S2n डिनोट द सम ऑफ 2n टर्म ऑफ जो भी सीरीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गिवन सीरीज होगा उसके 2n टर्म को डिनोट करेगा, ठीक है। इसलिए S2n जो होगा U1 माइनस U2, यहाँ पे U3, फिर माइनस U4, फिर प्लस U5 माइनस U6 डॉट डॉट, यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे प्लस S2n -1 माइनस U2n, ठीक है। तो यहाँ पे U2n जो है, ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म होगा क्योंकि U2n तक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर माइनस में होगा तो इसके प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, प्लस में, और फिर ये अगर U2n है तो यहाँ पे U2n-1 यानी उसकी एक पहला टर्म होगा, ठीक है। ये इस पद की, इस टर्म की वैल्यू नहीं है, इस टर्म का पोजीशन है, ठीक है। किस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू नहीं हम लोग देख रहे हैं, उसका पोजीशन देखना है। जैसे यहाँ पे U2 है, आप ये नहीं देखिएगा कि U2 है तो ये क्या होगा, UN से बड़ा होगा, नहीं। यहाँ पे आप लोग को पहले ही थ्योरम में ही बता दिया गया है कि जो भी इसमें जो टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से क्या है, लेस देन है, यानी U2 जो है UN से लेस होगा, U3 जो है U2 से लेस होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज अगर करेंगे इस तरीके से दो टर्म का, तो UN माइनस U2 लिख सकते हैं, फिर U3 माइनस U4 लिख सकते हैं, U4 माइनस U5 लिख सकते हैं। वैसे ये दो टर्म का भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो UN को बाहर छोड़ के फिर इस दोनों टर्म का अरेंजमेंट कर लें, इस दोनों टर्म का कर लें, फिर U6 U7 का कर लें, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे और में करके मैंने ये भी लिख दिया, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। U2n की वैल्यू आप लोग दो टर्म को जब अरेंज कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका यहाँ देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ द थ्योरम, आपका पहला कंडीशन क्या था कि इस टर्म, प्रत्येक टर्म क्या है, न्यूमेरिकली लेस है प्रीसीडिंग टर्म से, यानी UN+1 क्या होगा, लेस देन UN होगा, ठीक है। यहाँ पे U1 है
यहाँ पे अगर माइनस U2 है, ठीक है, तो U1 जो होगा UN हमेशा ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू UN+1 होगा, यानी UN इज ग्रेटर देन UN+1, यानी UN+1 क्या होगा, लेस, यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे UN+1 क्या होगा, UN से लेस होगा n के प्रत्येक वैल्यू के लिए। वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं कि UN क्या होगा, ग्रेटर होगा UN+1 से, ठीक है। UN हमेशा ग्रेटर होगा UN+1 से। उसी को दूसरे तरीका से लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे फॉर ऑल n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं UN क्या होगा, UN - U2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए UN जो है, यानी UN क्या है, UN-1 से हमेशा क्या है, ये ग्रेटर है। यानी अगर आप लोग यहाँ से n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 ले, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 लीजिए, ठीक है, तो 2 - 1 1 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे UN+1 लिखना था, सॉरी, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं UN जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर होगा UN+1 से, ठीक है। तो UN की वैल्यू अगर U1 ले तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा UN+1 यानी U2 से, ठीक है। U2 से हमेशा U1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। वैसे ही U2 क्या होगा, U2 से UN - U2। देखिए बड़ा टर्म लीजिए, बड़ा टर्म अगर U1 की वैल्यू अगर 5 है तो U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से यहाँ पे लेस होगा, 5 से लेस होगा U2, ठीक है, 5 से लेस होगा सॉरी यहाँ पे लेस देन का सिंबल होगा, 5 से लेस होगा U2, ठीक है। तो यानी U2 की वैल्यू क्या हो सकती है, U2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 5 नहीं हो सकती। यानी 5 में से माइनस कीजिएगा, अगर इसका मैक्सिमम टर्म 4 भी माइनस कर दीजिएगा तो 5 - 4 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिव टर्म। ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। वैसे U3 में से U4 माइनस कीजिएगा तो पॉजिटिव भी मिलेगा, ग्रेटर देन 0। U5 में से U6 माइनस कीजिएगा तो वो भी आपको पॉजिटिव में मिलेगा, यानी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आप लोग लिख सकते हैं U2n - 1 में से उसका अगला टर्म U2n यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो ये भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। वैसे ही U2 में से U3 माइनस कीजिएगा तो ये भी आपका 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव मिलेगा। U4 में से U5 माइनस कीजिएगा तो ये भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सिमिलरली U2n - 2 से आप लोग U2n - 1 माइनस कीजिएगा तो ये भी आपको 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव ही मिलेगा। हैंस आप लोग लिख सकते हैं कि इच टर्म ऑफ S2n इज पॉजिटिव, ठीक है, S2n का जो प्रत्येक टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। सो S2n इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसीलिए S2n भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का सम। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए U1 बड़ा है U2 से, यानी ये दोनों का सम कीजिएगा तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये दोनों को जब ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, बड़ा में से छोटा घटाइएगा पॉजिटिव मिलेगा, यानी पॉजिटिव टर्म का सम जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी S2n जो होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो होप आप लोग समझ गए कि S2n की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी यानी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, यानी 0 इज लेस देन S2n आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे S2n जो है आप लोग क्या लिख सकते हैं, UN से हमेशा लेस देन होगा, ठीक है। जैसे UN जो है, ठीक है, डॉट डॉट करते करते यहाँ पे प्लस माइनस कितना टर्म है, फिर जाके S2n है ना, तो ये जो होगा U1 हमेशा ही ग्रेटर है S2n से, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए आप लोग का जो ये टर्म होगा वो क्या होगा, वो आपका लेस देन होगा। यानी जब ये 0 से बड़ा है और U1 से लेस है, यानी S2n की वैल्यू जो होगी, S2n सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड एबव है और इंक्रीजिंग है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू फाइनाइट लिमिट, जब भी हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट लेते हैं तो वो एक डिफिनिट वैल्यू L आता है जो कि यहाँ पे फाइनाइट होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे S2n + 1,
ठीक है। जब आप S2n प्लस 1 लीजिएगा तो ये क्या हो सकता है, S2n और प्लस U2n प्लस 1, ठीक है। यानी S2n को आप लोग प्लस 1 यानी सेक्वेंस का यहाँ पे U1 से लेके U1 प्लस U, यहाँ पे आप लोग अल्टरनेटिंग सीरीज है तो आप लोग क्या लीजिएगा, U1 माइनस U2 प्लस U3 करके, ठीक है, प्लस U3, ठीक है। यहाँ से लीजिएगा डॉट डॉट UN तक अगर लीजिएगा, ठीक है, U2n तक ले लीजिए, ठीक है, U2n, ठीक है। उसके बाद भी अगर लेना चाहें तो उसके बाद यहाँ पे प्लस U2n प्लस 1, ठीक है। इसका U2n के बाद क्या है, U2n। तो इस इतने सारे टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल U2n S2n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को सम कीजिएगा तो S2n हो जाएगा और लास्ट में U2n प्लस 1। तो होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए S2n को जब यहाँ पे इसका लिमिट लीजिएगा, यहाँ पे लिमिट लगाइएगा तो ये दोनों इसी को तोड़ा गया है, तो दोनों साइड में जब आप लिमिट लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे 2n प्लस 1, ठीक है, UN टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट। आप लोग को यहाँ पे जो थ्योरम दिया हुआ है लेबनिज थ्योरम, उसके सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, जब भी हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो UN की वैल्यू 0 होगा। उसी प्रकार n की वैल्यू जब 0 यहाँ पे 0 लेंगे तो UN इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है, तो UN प्लस 1 की वैल्यू भी 0 होगी। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका लिमिट लेने पर ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। होप समझ में आ गया, इसका लिमिट आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 के बराबर आ गया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो S2n का वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हमने निकाला है S2n का लिमिट लेने पर L के बराबर आता है, तो L प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि L के बराबर आ जाएगा। तो जब भी हम लोग S2n का भी लिमिट, S2n का लिमिट भी L के बराबर है, S2n प्लस 1 का लिमिट भी L के बराबर है, ठीक है। तो वैसे ही जब S2n Sn ये सब क्या है, सीक्वेंस के जो ये आपको उपपद बोला जा सकता है, यानी सब टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। उसके एक एक टर्म है, तो जब एक एक किसी भी टर्म का 2 टर्म 3 टर्म का लिमिट लेने पर L के बराबर आ जाए तो आप Sn का भी लिमिट लीजिएगा तो ये भी क्या होगा, L के बराबर ही आएगा। तो इसलिए Sn टेंस टू L एज n टेंस टू इनफाइनाइट। जब भी n की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंस करती है तो क्या होता है, Sn की वैल्यू L एक फाइनाइट नंबर को टेस्ट करता है, फॉर n इज इवन और ऑड, ठीक है। देखिए UN अगर इवन है, ठीक है, तो UN प्लस 1 ऑड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो UN की वैल्यू भी L आ रही है और UN प्लस 1 की वैल्यू भी L आ रही है, यानी ऑड हो या इवन हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, L एक फाइनाइट नंबर आएगी। जैसे ही n क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा इन टर्म्स ऑफ 2n प्लस 1, या 2n के टर्म में हो या 2n प्लस 1 के टर्म में हो, ठीक है। तो क्या होगा, इसीलिए ये सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ था हमने उसको प्रूफ कर लिया कि लेबनिज थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो आपका अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, लेबनिज थ्योरम क्या होता है, और उसका प्रूफ हमने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट। इसको आप लोग जनरली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से लेकर आपका इनफाइनाइट तक, -1 का पावर n माइनस 1, और UN की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 है, 1/1 यानी फर्स्ट टर्म, 1/2 सेकेंड टर्म, 1/3 थर्ड टर्म, तो nवा टर्म क्या होगा, 1/n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको जनरली अगर कंपेयर करें तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, समेशन ऑफ -1 का पावर n माइनस 1 UN, ठीक है। तो यहाँ पे जो UN जो है वो 1/n है, जो कि आपका अल्टरनेटिव टर्म है, यानी पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके टर्म है। तो अब हम लोग लेबनिज टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये लेबनिज टेस्ट को फॉलो करना है कि नहीं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि लेबनिज टेस्ट का 2 कंडीशन होता है, ठीक है। एक होता है क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म हमेशा लेस देन होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, जो भी इसका स्टेटमेंट आप लोग अगर देखें तो स्टेटमेंट में क्या दिया होता है
कि ये सीरीज मतलब लेबनिज टेस्ट की स्टेटमेंट में दिया होता है हमेशा ही प्रीसीडिंग टर्म क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, यानी UN+1 हमेशा ही UN से लेस देन होना चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं UN+1 जो होना चाहिए वो UN से लेस देन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट लेने पर UN टर्म का लिमिट लेने पर वो 0 एन जैसे ही इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा UN की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए UN+1 आप लोग ये फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म है, UN+1 ये है, यानी 1/2 क्या है, यहाँ पे 1/2 लेस है 1 से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर 1/3 जो है 1/2 से लेस है। ठीक है, 1/4 यहाँ पे 1/3 से लेस है। उसी प्रकार 1/5 जो होगा 1/4 से लेस होगा। तो यानी आपका पहला कंडीशन फुलफिल करता है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन पे देखेंगे क्या इसको फॉलो करता है। तो अब देखिए UN की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/n। अब 1/n का लिमिट लेंगे तो यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट, n की वैल्यू जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखिएगा तो 1/∞ जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे UN की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए लिमिट लेने पर 0, जो कि आपका लिमिट लेने पर UN की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आ गई। इसीलिए बाई लेबनिज टेस्ट समेशन ऑफ -1 का पावर n-1 1/n इज कन्वर्जेंट, इसलिए जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -1 का पावर n-1 एंड इंटू 1/n²। ठीक है, इस यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरा पद 1/2 का स्क्वायर, तीसरा पद 1/3 का स्क्वायर, चौथा पद 1/4 का स्क्वायर, तो nवां पद 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/n का स्क्वायर ये क्या है, UN टर्म की वैल्यू है। 1/n का स्क्वायर UN टर्म की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे UN से लिख के कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म यहाँ पे UN+1 क्या होना चाहिए, हमेशा ही UN+1 जो टर्म है वो यहाँ पे लेस होना चाहिए UN से। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 क्या होगा, हमेशा ही लेस होगा 1 से। फिर 1/3 का स्क्वायर 1/9 हमेशा ही लेस होगा 1/2 का स्क्वायर से। फिर 1/4 का स्क्वायर 1/3 के स्क्वायर यानी 1/9 से लेस होगा। फिर 1/4 क्या होना चाहिए, 1/16, ये भी 1/9 से लेस होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि जब भी हम UN का लिमिट लेते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट तो ये 0 के बराबर होता है। अब देखिए UN टर्म क्या है 1/n², तो 1/n² यहाँ पर लिमिट लीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN, तो इसको जब आप देखिएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n का स्क्वायर, तो n की जगह आप इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 1/∞ का स्क्वायर 1/∞, जो कि आपका 0 के बराबर होता है। तो ये देखिए बाई लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है। आप लोग इसको बना के और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करेंगे कि किस किस का ये क्वेश्चन बन गया है। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, जो बच्चे नहीं ज्वाइन है, और जो ज्वाइन है वो इसको सॉल्व करके और मुझे ज़रूर पोस्ट करके बताएंगे। मैं चेक करके बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मन लगा कि पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। और जो भी आप लोग को BSc पार्ट 2 का जो भी 19 से 22 सेशन है, जिनका भी 19 से 22 सेशन है, ठीक है, इनका भी 2019 से 22 का सेशन है, ठीक है, या उसके बाद वाले भी, ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि वो मुझे ग्रुप में ज्वाइन करके मुझे फॉलो कर लेंगे। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हालांकि बच्चे ज़्यादातर इंस्टा यूज़ नहीं करते एग्ज़ाम के टाइम में, तो मैं भी अभी इंस्टा ऑफ कर दी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ID है @ आप लोग ग्रुप में ही मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सोनाली सिंह 6144 सेम है। ठीक है, सब स्मॉल में लेटर है। ठीक।
ठीक है। तो यही मेरा टेलीग्राम आईडी है, यही मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा और बेमतलब का मैसेज नहीं कीजिएगा। हालांकि ग्रुप में आपको जो भी डाउट है वो पोस्ट कीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ पर्सनली मुझे बात करने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ से आप लोग को मैसेज कर लूँगी डायरेक्टली, लेकिन आप लोग ग्रुप में ज़्यादा मैसेज नहीं कीजिएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से बना के आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।